हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आंगनबाड़ी से संबंधित जो भी अपडेट है और जो भी पंजी है जिसको आप लोग अपडेट करते हैं उससे संबंधित सारी वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पर जाकर के आप पंजी को लिखने से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का तो आज हम लोग गिरिभ्रमण योजना रिकॉर्ड के बारे में जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये मेरा पंजी है समेकित बाल विकास, और यहाँ पर जिला ये सब देख सकते हैं। इसको आप लोग जो है कि फिल कर लीजिएगा। जिला, आईसीडीएस जो परियोजना है, सेक्टर है, वार्ड संख्या है, वार्ड नंबर, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र और सेविका सहायिका का नाम यहाँ पर, इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसको हम लोगों को किस तरह से अपडेट करना है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, देखेंगे, और इसके बाद एक एक कॉलम जो है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी इसके अंदर में देखते हैं कि कौन कौन सा कॉलम है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है गिरिभ्रमण योजना रिकॉर्ड गर्भावस्था शिशु के 24 माह होने तक। तो इसको जो है कि गिरिभ्रमण जो हम लोगों को करना है, गर्भावस्था से लेकर 24 माह होने तक बच्चे का देखरेख नियमित रूप से करना है। तो इसके बारे में देखिए, ये सारा कैलेंडर बना हुआ है। इसका जो है कि सबसे पहले हम लोगों को कैलेंडर बनाना होता है। तो कैलेंडर हम लोग कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉलम को रिव्यू करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग भरना सीखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट कर। देखिए, हम यहाँ पर सब जो खाली पेज है, ब्लैंक्स पेज है, और इस पे हम लोग आए हैं। सबसे ऊपर में देख सकते हैं ये, जो कि हम पिछले बार हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं परिवार क्रम संख्या है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, परिवार का क्रम संख्या लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर परिवार संख्या हो गया, यहाँ पर लिखना है परिवार का संख्या। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा सर्वे पंजी से। तो यहाँ पर आपको इसे सर्वे पंजी से जितना नंबर पे परिवार रहेगा उतना नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है, लिखना है। और यहाँ पर देखिए परिवार में क्रम संख्या, अब मान के चलिए कोई परिवार 100 नंबर पे है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, 100 नंबर में, 100 नंबर सर्वे रजिस्टर के क्रम संख्या 100 में जो परिवार संख्या होगा, परिवार का 100वां परिवार है ये, मान के चलिए कोई, तो उसका यहाँ पर देखिए परिवार में क्रम संख्या, परिवार में क्रम संख्या कितना है। तो परिवार में मान के चलिए जो गर्भवती का हम लिख रहे हैं, तो गर्भवती का कितना नंबर में है, तो उसका पति होगा, या पति होगा सबसे ऊपर में, उसके बाद उसका पत्नी होगा, या उसका पति का माता पिता यदि हो तो यह चौथे स्थान पर हो सकता है। तो यदि वह उसका पति है, उसके बाद ये जो माता है उनका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्भवती है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 2 नंबर होगा। कितना होगा, 2 नंबर। पहले पति 1 नंबर में, दूसरे नंबर में उसका पत्नी। तो आप वहाँ पर सर्वे रजिस्टर में देख लीजिएगा कि कितने नंबर में है। जितना नंबर में रहेगा उतना नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। अब उसके बाद है माता का नाम, जो नाम रहेगा जिसका, जो गर्भवती का हम लिख रहे हैं, तो वो नाम लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग को, इस डिटेल्स के लिए आप लोगों को बहुत सारा इसमें जो है कि फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, डिटेल्स भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड भी लिए हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारा जो है कि कॉलम, इसमें हमको इसका जो है कि डिटेल्स इसमें हमको भरना है। तो ये जो है कि पुराना है, बहुत पुराना, ये समझाने के लिए, डेमो के लिए आप लोगों को हम लिए हुए हैं, और ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। तो देख लीजिए, इसमें ये भी हम लिए हैं, इसको भी हम करते हैं साइट, और हम देखेंगे पहले कॉलम। तो मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड में जो नाम रहेगा वो नाम यहाँ पे लिखना है। प्रसव का संभावित तिथि इसमें रहता है, तो वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रसव का संभावित तिथि इतना था, तो ये इसमें मेंशन रहता है। अंतिम मासिक चक्र जो है इसमें मेंशन रहता है, LMP डेट। तो यहाँ पर ये भी आपको, जैसे यहाँ पर देखिए प्रसव का संभावित तिथि, इसी को बोला जाता है LMP डेट, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये डेट आपको मेंशन कीजिएगा, जो आपको मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड में आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से आप इस डेट को यहाँ पर भरिएगा, और उसमें जो है कि मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड में यहाँ पर आपको प्रसव का तिथि भी मिल जाएगा, उसका डेट यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर गर्भावस्था 4 से 6 माह तक कितने भी संपर्क पर्याप्त है, कम से कम 2 बार।
अब देखिए, इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि गर्भावस्था के समय में जो है चौथे महीने से 6 महीने तक, चौथा से छठा महीना तक में आपको जो है कि इस जिसका हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, कैलेंडर बना रहे हैं, जैसा कि यहाँ देख लीजिए कैलेंडर माह, तो कैलेंडर इसका जिसका बना रहे हैं, कितने बार उसके पास संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पर देना है। तो 4 से 6 माह में अधिक से अधिक जितने बार आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने बार, 2 बार, अधिक से अधिक जितने बार आप जा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 बार जाना ही जाना है। उसके बाद है गर्भावस्था, 7 से 9 माह तक कम से कम 2 गिरी भ्रमण। आप गर्भावस्था से 7वें और 9वें महीने के बीच में, जब 7वां और 9वां महीना जो शुरू होगा, उसमें कम से कम कितने बार, 2 बार आपको गिरी भ्रमण करना होगा। उसके बाद देखिए 5वां कॉलम है प्रसव के दिन, प्रसव के समय उपस्थिति या प्रसव के बाद जल्द से जल्द गिरी भ्रमण। अब प्रसव जब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 9वां महीना तक हम गिरी भ्रमण कर लिए थे, और उसके बाद जब प्रसव हो जाएगा तो उसके समय उपस्थित रहें, या नहीं तो प्रसव के बाद जल्द से जल्द जो है कि गिरी भ्रमण करना है। तो ये 5वां कॉलम भी आप समझ गए। अब हम लोग चलेंगे छठे कॉलम में। छठे कॉलम में जन्म के बाद पहला सप्ताह 1 से 7 दिन कम से कम 2 बार गिरी भ्रमण, 2 से ज़्यादा गिरी भ्रमण यदि शिशु का जन्म वजन कम हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्म के बाद पहला सप्ताह 1 से 7 दिन, तो 1 से 7 दिन के अंदर में जो है कि आपको उसके यहाँ जो बच्चे का जन्म होगा उसके यहाँ आपको जो है कि गिरी भ्रमण करना होगा। कम से कम कितने बार, 2 गिरी भ्रमण, 2 से ज़्यादा गिरी भ्रमण। यदि अब देखिए जब यदि बच्चा नॉर्मल होगा तो उसको क्या करना है कि वजन यदि उसका सामान्य रहे तो बच्चे का गिरी भ्रमण कितना बार करेंगे, 2 बार। यदि बच्चे का वजन कम होगा तो क्या करना है, 2 से अधिक बार भी आपको गिरी भ्रमण करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छठे कॉलम में। अब चलिए छठा कॉलम आप समझ गए। 7वां कॉलम में जन्म के बाद पहला माह 8 से 30 दिन, तो 8 से यहाँ तक 7 तक आप कर लिए थे। अब यहाँ पर जन्म के बाद पहला माह 8 से 30 दिन के अंदर में कम से कम 3 गिरी भ्रमण करना है। कितना गिरी भ्रमण, 3 गिरी भ्रमण। ज़्यादा गिरी भ्रमण यदि शिशु का जन्म वजन कम हो। तो यहाँ पर भी उसी बात को दोहराया गया है कि बच्चे का यदि वजन कम हो, यदि अति कुपोषित हो बच्चे को, तो 2 से अधिक बार, 3 से अधिक बार गिरी भ्रमण करना है। उसके बाद देखिए 8वां कॉलम है शिशु 1 से 5 माह तक। अब यहाँ पर हम लोग महीने में करेंगे, तो 1 से 5 माह तक कितने भी संपर्क पर्याप्त हो सके तो 2 से 3 बार। तो देखिए जितना भी आप संपर्क कीजिएगा वो पर्याप्त है, कम से कम, लेकिन आपको 2 से 3 बार इससे संपर्क करना है। उसके बाद चलिए 9वां कॉलम शिशु 6 से 8 माह तक हर माह 1 गिरी भ्रमण, यदि आवश्यक हो तो अधिक बार। तो छठे से 8वें महीना तक हर महीना में क्या करना है, 1 गिरी भ्रमण करना है। यदि आवश्यक हो तो अधिक बार, यदि जरूरत पड़े तो आपको अधिक बार भी किया जा सकता है। जैसे बच्चे का वजन, यदि प्रोग्रेस बच्चे का शरीर डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है, अति कुपोषित है, बच्चे का शरीर का विकास नहीं हो रहा है, तो उस समय में आपको अधिक बार करना होगा। अब देखिए अब 10वां कॉलम में है शिशु 9 से 11 माह तक 1-2 गिरी भ्रमण। तो 9 से 11 माह तक 1-2 गिरी भ्रमण करना है। उसके बाद देखिए 11वां कॉलम है शिशु 12 से 17 माह तक 1 से 2 गिरी भ्रमण, इसमें भी करना है। उसके बाद देखिए 12वां में क्या करना है, शिशु 18 से 24 माह तक कितने भी संपर्क पर्याप्त है, 2 से 3 बार आपको वहां पर जाना होगा। तो हम लोग अभी जो है कि इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से हम लोग को गिरी भ्रमण करना है, और इसका एक एक कॉलम को समझे। अब चलिए थोड़ा सा हम जो है कि भरे हुए फॉर्मेट को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैं शुरू में ही बताया था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं भरा हुआ पंजी को।